जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो 16 जुलाई से 3 अगस्त तक ये जो पेपर होने वाला है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अंत तक देखें। और आप लोग जो है अपना स्कोर भी बताएं कि जो टोटल 50 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग का स्कोर कितना हो पा रहा है। अगर इसमें से आप लोग का 35 से 40 नंबर आ रहा है 50 में से, आप लोग समझें ये जो है सिलेक्शन आपका पक्का है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को यदि वर्दी लेना है, वर्दी पहनना है, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अब जो अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो है आपका पेपर जो है अच्छे से जा सके। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आप लोग बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206। जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो क्वेश्चन है का लेवल जो है बढ़ते जाएगा, इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हाँ, और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और ये जो है बुक जो है यानी नोटबुक आप लोग लेके बैठें, ताकि जो है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना होए। क्योंकि जो वीडियो है एक बार ही देखना है, और वीडियो को देखते समय आप लोग को जो है ये जो क्वेश्चन है आप लोग को नोटबुक पर लिख लेना है, ताकि जो है कि बार बार एक ही वीडियो देखना ना पड़े। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। आप लोग बताएंगे जो रक्त का लाल रंग जो होता है क्यों होता है। आपको क्वेश्चन बताने के लिए, क्वेश्चन के आंसर बताने के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से सोच लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। आप लोग बताएंगे सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है हीरा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग बताएंगे, तो वो है H2O, यानी ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है। आप लोग बताएंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा सकते हैं। ये जो है हाइड्रोजन है। आप लोग बताएंगे कि हीलियम का जो है परमाणु संख्या क्या है। आप लोग नाइट्रोजन के भी बताइएगा कि परमाणु संख्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ये कितना होता है आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है। ये जो सूर्य है किस प्रकार का तारा है, तो आप लोग बताएंगे ये जो है पीला बौना है। कौन है? पीला बौना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर कौन होगा। ये जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है डीएनए की खोज जो किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी है बताएंगे। ये है यकृत यानी लीवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या है? ऑप्शन ए है दूध, बी है अंडा, सी है धूप और डी है फल। तो मुख्य स्रोत क्या है? ये है धूप। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल रक्त कण जो है आरबीसी कहाँ बनते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये जो है सीधे एग्जाम में पूछेगा। आप लोग जो है इसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में।
चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। कितने होते हैं? ये होते हैं 32 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति जो है वो क्या है? तो आप लोग बताएंगे ये प्रकाश का गति कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था आप लोग बताएंगे? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का क्वथनांक क्या है? जल का क्वथनांक क्या है आप लोग बताएंगे? ये है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जल का क्वथ जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। देखिए अब लोग को लगता होगा कि ये जो क्वेश्चन आसान है या हार्ड है, ठीक है। तो देखिए कहीं भी अगर क्लास कर रहे हैं, पैड बैच लिए हैं या यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको कम से कम पूरा देखेंगे। अगर फुल वीडियो देखे ही नहीं, अगर लगता है 10 सेकंड देखने के बाद ही ये जो वीडियो है वो अच्छा नहीं है, इसमें जीके जीएस अच्छा नहीं है, तो ऐसे देखने से ये पता चलेगा कि सब जो वीडियो जितने भी वीडियो हैं ये जो है कोई भी अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा मन को दबाइए और लास्ट तक देखिए, उसके बाद कंक्लूजन कीजिए ये वीडियो कैसा रहा और ये जीके जीएस जो है कैसा रहा। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो कितने होते हैं आप लोग बताएंगे? ये होते हैं 46 गो। आप लोग बताएंगे कि ये जो 46 गो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये कितने जोड़े हो गए? चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? देखिए ये भी बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ शुरू होती है आप लोग बताएंगे? तो ये होती है मुंह में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी गैस मनुष्य के लिए आवश्यक है? तो कौन सी गैस आवश्यक है आप लोग बताएंगे? ये है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आदमी जो है, मनुष्य जो है क्या है, रह नहीं सकते हैं। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? आप लोग बताएंगे दूध में शर्करा जो होती है वो कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो ये होती है लैक्टोज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो कौन सी होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर की पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे? इसको कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है आप लोग बताएंगे? तो ये है नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल का जो रंग है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल जो है किस रंग का होता है? तो आप लोग बताएंगे किस रंग का होता है? तो होता है हरा रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लहसुन में गंध किससे आती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे आती है आप लोग बताएंगे? ये आती है सल्फर यौगिक के कारण। आप लोग लास्ट में जो है वीडियो के अंत में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो आपका स्कोर जो है कितना पा रहा है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टाइफाइड रोग जो है किससे होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, होता है जीवाणु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर कौन सा है? तो कौन सा है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर? वो है मादा एनोफिलीज, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? तो किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है आप लोग बताएंगे? ये होता है पारा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुब्बारों में क्या कर रहा है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है हीलियम गैस। कौन सी भरी जाती है? हीलियम गैस, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ये बताइए कि जो है गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भी भरा जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है क्यों नहीं भरा जाता है, आप लोग बताएंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो ये कौन है, फीमर है। वो कहाँ होती है, जांघ में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल शुद्धिकरण के लिए कौन सा रसायन डाला जाता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है क्लोरीन, क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग क्या है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो वो करता है साइनोएंट्रियल नोड, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो कितना होता है मनुष्य का पीएच मान, तो ये होता है 7.4, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है कि मछलियाँ सांस किससे लेती है। तो किससे लेती है, तो ये जो लेती है गलफड़े से लेती है, यानी गिल से लेती है। ये जो मछली के जो आगे जो है क्या है, मुंडी में क्या दिखता है, लाल लाल दिखता है ना, वही क्या है, गलफड़ा गिल से, उसी से सांस लेते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंसुलिन का स्रवण कौन करता है। इंसुलिन का स्रवण जो है कौन करता है, तो वो करता है अग्नाशय करता है, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा होता है, ये होता है विटामिन के, ऑप्शन डी जो है से राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे जो है छोटी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो है स्टेपिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क और रीढ़ की सुरक्षा कौन सा द्रव करता है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कौन करता है, तो करता है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, तो पाया जाता है कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों में वायु की छोटी थैली क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, कहलाती है एलिबियोइयोली, ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। बुखार मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। कौन सा किया जाता है, ये किया जाता है थर्मामीटर को। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी की पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। कितना समय लगता है, आप लोग बताएंगे। ये जो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ऑप्शन सी जो है से राइट हो जाएगा। ये जो है, ये जो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ये कि सीधे एग्जाम में पूछेगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, ये क्या है, ये जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब ये है, एक यहाँ पे कोई पॉइंट है, जितना इधर बल लग रहा है उतना ही क्या है इधर बल लगेगा। यानी जो है क्या है, रॉकेट है, रॉकेट का धुआं जितना वेग से पीछे फेंकता है उतना ही वेग से क्या है रॉकेट आगे जाता है। ये जो है क्या है, विपरीत प्रतिक्रिया है। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रसोई गैस जो है मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो किससे बनी होती है, ये बनी होती है ब्यूटेन से। देखिए आपको जो है एग्ज़ाम से पहले ये एक तरह का जो है रिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और साथ में ये जो है सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आप लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। किया था जे थॉमसन ने। आप लोग बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था। अगर यही नहीं मालूम रहेगा तो ये जो है वर्दी का सपना जो है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसलिए पता होना चाहिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आँखों में कौन सा लेंस होता है। तो आँख में कौन सा लेंस होता है, जनरली जो आँख होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, वो होता है उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग बताइएगा, ये जो 4 चक्का है या दोपहिया वाहन है ना, उसके साइड जो मिरर है वो कौन सी दर्पण लगा होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पानी की अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर होती है। आप लोग बताएंगे, ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका माप है। तो ये किसका माप है, ये है दूरी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर कह रहा है इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा है। ठीक, कौन सा है, ये है बृहस्पति है। ऑप्शन जो है सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था, आप लोग बताएंगे। ये किया था मार्टिन कपूर ने। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो सेशन है ये कैसा लगा। ज़रूर बताना है, ताकि जो है अगली बार जो है वीडियो जो लाएंगे, क्वेश्चन जो लाएंगे, उसमें और सुधार करें।